यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने की सूचना प्राप्त होने के बाद मिथिलावासी भगवान को देखने के लिए इस प्रकार से घर से दौड़े हैं बाहर, जैसे मानिए कोई जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए। पागलों की भांति लोग घर के बाहर दौड़े हैं। सखियां माताएं घर के छत पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई हैं, राम जी को देख रही हैं। एक सखी ने कहा कि कितने सुंदर है ये, हम आज तक कभी देखे नहीं थे इतने सुंदर पुरुष को। लग रहा है कि बिल्कुल एकदम ब्रह्मा जी जैसे सुंदर है। किसके जैसे? ब्रह्मा जी जैसे। दूसरे के बोली चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। तो एक बोली, हम बोले विष्णु भगवान, एकदम विष्णु भगवान लग रहे हैं। बोले उनके 4 भुजाएं हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। एक सखी बोली फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और केहू नाम मिलल है शंकर भगवान, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप, न जाने का खोपड़ी ओपड़ी पहन के बैठे रहते हैं। ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग के ऊपर यदि कोटि कोटि कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, इतने सुंदर है। सखियां ऊपर देख करके भगवान को मंगल भाव करने लगी। श्री दशरथ राज कुमार कहती है, राम जी ए तरह खुला खुला न घुमा करिए, बहुत खतरनाक नगर है मिथिला, न जाने कौन नजर लगाई दे, भरोसा नहीं। कहती हैं श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, हिय हिरन की हार, नजर तो है लग जाएगी। हिय हिरन की हार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, और चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए, हे चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाएगी। हे चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। यह चर्चा घर घर सखियन में, यह चर्चा घर घर सखियन का में, घूमे मिथिला के गलियन में। घूमे मिथिला की गलियन में, यह चर्चा घर घर सखियन में। यह चर्चा घर 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 में, घूमे मिथिला के गलियन में। घूमे मिथिला के गलियन कैसे?
जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अस अभिलाष हृदय अबलन के। अस अभिलाष हृदय अबलन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। अस अभिलाष हृदय अबलन के। अस अभिलाष हृदय अबलन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। कर लेऊं बंद किवाड़ नजर तोहे लग जाएगी। कर लेऊं बंद किवाड़ नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुनि सखियन मुख अटपट बानी। सुन सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुबर धनु पानी। बिहसत श्री रघुबर धनु पानी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार नजर तोहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। सखियां ऊपर से प्रभु को देखती हैं। एक सखी कहती है मैं बताऊं एक बात, ये जो संवरकू है ना इनके नाम राम है। अब पीछे पीछे जो गोरकू हैं इनके नाम लक्ष्मण है। ये दोनों अयोध्या वाले चक्रवर्ती जी के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर आए थे, यज्ञ रक्षा किए हैं। यहाँ पता चला है कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी सुन लिए, राम जी से बोले भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत खास बैठा है अपना। राम जी बोले तुमको कैसे मालूम? लक्ष्मण जी बोले भैया पूरा पूरा परिचय मालूम है हम लोग का, के लड़का है, के माई है, के बाप है, कहाँ आए हैं, सब पता है ऊपर। एक बार देखे क्या कौन बोल रहा है। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, चुपचाप नीचे देखो। तब तक एक सखी बोली आरे देखे में तनिक लागे, देखे में तनिक लागे, ई गोरका बदनवा लेकिन लुभाला काहे रे, अरे लुभाला काहे रे, ए संवर के पे मनवा लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। सखियां कहती हैं ये तो पीछे वाले गोरे हैं, लेकिन इस सांवले वाले को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दुल्हा यही होंगे।
इनके साथ सीता जी की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। यदि जनक जी महाराज इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है अपने प्रण का त्याग करके अब बरबस इनसे विवाह करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो विवाह का भी सेटिंग होने लगा, देखिए क्या एक बार। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देखना, हम यहीं से आयल बनी कि तू एने ओने मत देखा। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको पहचाना भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया है, लेकिन चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी को दूल्हे के रूप में प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते एक सखी नाचने लगी, बोली मैं तो इसलिए नाच रही हूं कि यदि तुम्हारी बात सत्य हो गई तो विवाह के बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद बनेगा जीवन में। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं, बोलिए कि यही दूल्हा के रूप में प्राप्त होंगे। क्यों? जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। सखियां कहां हैं? नीचे के ऊपर। रघु मिथिला पहुंच गए मनिका। सखियां कहां हैं? ऊपर। दवैया चलता ना, शुरू करक पड़ी, शुरू करे पड़ी, सीजन आ गई बा। पंडित जी आनंद दिला देते हैं। सखियां कहां हैं? ऊपर। ऊपर। राम जी कहां हैं? नीचे। अब बताइए कोई नीचे चल रहा हो और कोई ऊपर हो तो उसको ठीक से चेहरा दिखाई देगा? जब तक वो चेहरा ऐसा ना उठाए। हाँ, कई लोग हैं जो चलते सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है। चाचा जी, एक लड़का अपने चाचा के बैठा के मोटरसाइकिल पे जाते रहे, तो चाचा पीछे बैठे थे, वो लड़का भतीजा मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते बिचवा में फिर तब तक जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो चाचा बोले भतीजा से, भतीजा गाड़ी साइड कराओ। मोटरसाइकिल साइड किया, चाचा उतर गए, बोले जा पहले उनके पहुंचा आवा तब हम के लिए चली। हाँ, राम जी चलते हैं सीधा, देखते हैं सीधा। सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। सखियां राम जी से ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की है। सखियां कहती हैं राम जी से, कनी तनी मने, तनी मने थोड़ा सा। सखियां कहती हैं थोड़ा सा। अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी।
मनोहर सुंदर श्याम गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोड़िया जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। एक सखी कहती है मिथिला में आई के तू जादू चलैला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया मोहिनी हल मिथिला के सब गोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे गोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। एक सखी बोली अरे हम सखियों को ही मोहित नहीं किए हैं, ये जनक जी को भी नहीं छोड़े हैं, इनके रूप पर वो भी मोहित हो गए। सखी बोली जनक जी कैसे मोहा गए? एक सखी बोली हमको पता है कैसे मोहे हैं उनको। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक जी के चित्त चोरिया कैला जनक जी के चित्त चोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से निवेदन करती हैं राम जी एक बार देख लीजिए। एक बार क्या कर लीजिए? बोलिए देख लीजिए, ऐसे सर उठा करके। राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली सर ऊपर उठाने में कोई कष्ट हो रहा है क्या आपको? यदि गले में दर्द हो तो पूरा ना उठाइए, एक बार कनखी से भी देख लीजिएगा तो हम लोग को बहुत विश्वास हो जाएगा। कैसे देख लीजिएगा? कनखी से। कनखी समझते हैं विनोद भैया? कनखी समझते हैं? आज तक कभी कनखी मारे हैं किसी को? कनखी कनखी समझते हैं? कनखी का बोली कनखी से कैसे देखा जाता है? नहीं क्या मालूम? मालूम हाँ मालूम है लेकिन बता नहीं रहे। आंख के कोने से ऐसे देखने को कहते काहे कनखियावता रहो। सखी कहती यदि पूरा सिर ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो आप राम जी एक बार ऐसे भी देख लीजिएगा तो हम लोग को भरोसा हो जाएगा। ऊपर से प्रार्थना करती है राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो। राम भद्राचार्य अब हंसी है कैसे? जलज बिलोचन की
कोरियाए जी। जलज विलोचन की कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी ये हमारी कोरिया जी हमारे कोरिया, ये हमारी कोरिया जी हमारी कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। भगवान उसके बाद भी नहीं देखे। एक सखी बोली इतना ढीठ तो आदमी है नहीं देखे हम आज तक। अरे तब से निवेदन कर रहे हैं देख लीजिए सुनाइए नहीं दे रहा है। एक बोली एक काम करो चला के मारो ऊपर से भी देखी है, चलाओ कुछ ऊपर से। एक बोली पागल हो कितने कोमल हैं ये। वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये यदि कोमल है तो इनके ऊपर पुष्प चला करके मारो, जैसे पुष्प गिरेगा ये देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहाँ से रहा है, और जैसे सर ऊपर उठाएंगे हम लोग इनको ठीक से देख लेंगे। पूरी सखियां ही हर सही बरसही सुमना सुमुखी सुलोचनी जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं। राम जी ने देखा, जिसकी ओर परमात्मा ने देख लिया उसको ऐसा लगा कि मानो जाहि जहां जहां बंधु दू तह तह परमानंद। उसको लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। क्यों? भगवान आनंद के समुद्र है। आनंद का समुद्र जिसको देख ले उसको परमानंद तो प्राप्त हो ही जाना है? बच्चों के साथ भगवान पूरे नगर का भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाले का भी दर्शन किए, और उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए। संध्या भई बयारू आरती रात्रि भोजन विश्राम